गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थैलोफाइटा में जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, तो क्लोरोफाइसी, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया है कि जो भी अलगीज है, ठीक है, अलगीज जनरली क्लासीफाइड हो रहे हैं। कैसे क्लासीफाइड हो रहे हैं? एज पर एज पिगमेंट, इसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जनरली क्लासीफाइड हो रहे हैं ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट है, क्लोरोफिल, xanthophyll एंड द फाइकोबिलिन्स। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन टू द पिगमेंट अलगीज आर क्लासीफाइड। तो उसमें सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। ओके, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन अलगी। यस, इसमें ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसकी वजह से इसका नेम है क्लोरोफाइसी। ओके, तो ये जो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली अलगीज कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर द मराइन और द फ्यू आर द फ्रेश वाटर ऑल्सो। ओके, मराइन वाटर में भी ऑब्जर्व होती है एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। ओके, और कुछ अलगीज जो है जनरली ब्रैकिश वाटर में भी हम लोगों को दिखती है। बट ये जो क्लोरोफाइसी में अलगीज है, ये कैसी है? मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। ओके, एंड कुछ कैसी है? फ्यू ब्रैकिश वाटर, है ना। ब्राउन वाटर में भी ब्रैकिश जनरली हम लोग बोलते हैं कि मड़ी सा वाटर, ब्रैकिश वाटर, उसमें भी होता है। एंड द मराइन सी में भी, मराइन वाटर में भी, जिसमें मोस्ट ऑफ द सॉल्ट है, इसमें भी ये अलगीज हम लोगों को दिखती है। ओके, प्लांट बॉडी, अगर ये अलगीज का अगर हम लोगों ने प्लांट बॉडी स्टडी की तो ये कैसी है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स क्या? तो ओनली सिंगल सेल से बनी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। अदरवाइज कॉलोनियल, अदरवाइज ये कॉलोनी भी मिलती है। एंड फिलामेंटस, कॉलोनियल मीन्स क्या? ऐसे बंच में, है ना, बंच में दिखती है कॉलोनियल। नेक्स्ट है फिलामेंटस। फिलामेंटस मीन्स क्या? तो आप लोगों ने स्पाइरोगायरा देखा है, फिलामेंटस है ना, फिलामेंटस। एंड सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज, और उसमें जो भी सेल वॉल होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। ओके, जो सेल वॉल है वो भी उसका भी केमिकल कंपोजिशन होता है। कोई किसी की सेल वॉल अर्गिन से बनी होती है, फ्यूकन से बनी होती है, इसमें सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज से। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वेरियस शेप्स लाइक डिस्कॉइड। अभी देखिए, क्लोरोप्लास्ट जनरली ग्रीन अलगी है तो उसमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जनरली उसके शेप गिवन है। कैसे कैसे शेप है इसके? डिस्कॉइड है ना, जनरली डिस्क लाइक, अदरवाइज प्लेट लाइक है। ओके, अदरवाइज रेटिकुलेट, हम लोग बोलते हैं कि वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट होता है। अदरवाइज कप शेप होता है, अदरवाइज रिबन शेप और द स्पाइरल विथ द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसमें हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट जनरली इसमें प्रेजेंट है। जो भी अलगीज ग्रीन होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये जनरली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। ओके, तो इसका वेरियस शेप गिवन है। कैसा शेप है? डिस्कॉइड, सेकेंड प्लेट लाइक, नेक्स्ट है रेटिकुलेट और कप शेप, अदरवाइज रिबन शेप और स्पाइरल होता है। बट इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? वो है क्लोरोफिल ए एंड द बी, क्लोरोफिल बी। एंड इसमें जो भी फूड मटेरियल है जनरली वो स्टोर होता है कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। हम लोग क्लोरोफाइसी देख रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलती है, अदर ब्रैकिश वाटर, अदरवाइज मराइन वाटर, और जो प्लांट बॉडी है यूनिसेलुलर है, अदरवाइज कॉलोनियल मिलती है, फिलामेंटस मिल सकती है, और इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, और डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्लोरोप्लास्ट के शेप गिवन है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिए हैं, क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी, और इसमें फूड मटेरियल है, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जनरली एक क्लैमिडोमोनास है, ठीक है, ये भी क्लोरोफाइसी में आती है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, तो क्लैमिडोमोनास जनरली ये मोटाइल अलगी है, ठीक है, जनरली ग्रीन है। बट मोटाइल क्यों बोलते हैं? मोटिलिटी मीन्स क्या? तो इसके पास जनरली ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला के हेल्प से ये अलगी मूवमेंट कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, इसके वजह से फ्लैजेलेटेड है ना। और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस जनरली कंट्रोलिंग सेंटर है, और इसके पास जनरली क्या है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, एंड जनरली माइटोकॉन्ड्रिया, है ना,
पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। एंड जनरली इसका वर्क क्या है, अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करने का वर्क है। जनरली क्लैमिडोमोनास में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका वर्क है ये अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा, फॉर्म करेगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक स्ट्रक्चर दिया है, इसे हम लोगों ने पायरिनॉइड्स बोला है। और ये किसके लिए हेल्पफुल है, फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्टार्च। ओके, ये क्लैमिडोमोनास का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 फ्लैजेला है। फ्लैजेला जनरली मोटाइल है। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला ये जो क्लैमिडोमोनास है ये जनरली मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने की वजह से वन प्लेस से दूसरे जगह पे जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ओके, और डिफरेंट ये जनरली क्लोरोफाइसी में जनरली कैरा भी एक अलगी आती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्पायरोगैरा का भी स्ट्रक्चर है। ये इसमें से हम लोग स्पायरोगैरा एंड क्लैमिडोमोनास की डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम लोग देखते हैं तब हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को स्पायरोगैरा में कैसा दिख रहा है, स्पायरोगैरा जनरली फिलामेंटस होता है, सेल है। ठीक है, सेल को मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, एक पर्टिकुलर कवरिंग होता है म्यूसिलेज, उसके इनसाइड पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सेल को कंट्रोलिंग सेंटर होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। पायरिनॉइड का वर्क है स्टार्च स्टोर करने का। नेक्स्ट है इन एडिशन इसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इसे बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म स्टेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोरोफाइसी है। ठीक है, इसके कुछ हम लोगों को स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम लोग को डायग्राम भी ड्रॉ करना है। नाउ ये जो पायरिनॉइड्स है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द क्लोरोप्लास्ट। एंड मेंबर्स आर रिच इन प्रोटीन। और इसमें क्या होता है, जनरली ये जो भी क्लोरोफाइसी मेंबर्स है इसमें प्रोटीन होता है। सो यूज एज अ फूड, यूज इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। और जनरली आप लोगों को पता है कि जो भी लोग जनरली स्पेस में वर्क करते हैं तो वो जनरली फॉर द एनर्जी हम लोगों के जैसा फूड वो प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, बट उनको जनरली स्पेस में रहने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है और लाइट वेट मेंटेन करना है। तो आप लोगों को पता है बर्ड्स भी अपना वेट कैसे रखते हैं, लाइट वेट रखते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है फॉर द फ्लाइट मूवमेंट। ओके, तो जनरली वो क्या खाते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन यूज़ करते हैं। और प्रोटीन किस में होते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होते हैं, है ना। तो वैसे ही जनरली यहाँ पे कुछ स्पेस ट्रैवलर है, उनके बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से ये क्लोरोफाइसी मेंबर में जो भी अलगीज आती है उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्शन करके ये जनरली एडेबल है, हम लोग उसको खा सकते हैं। स्पेस ट्रैवलर यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगैरा, कैरा, वॉल्वॉक्स एंड द अल्टोथ्रिक्स। ओके, ये इतने टाइप के क्लोरोफाइसी के मेंबर है और जनरली इसके एग्जाम्पल गिवन है। और क्लोरेला अप टू द अल्टोथ्रिक्स, इसमें से हम लोग ये अलगीज का पाउडर फॉर्म में स्पेस ट्रैवलर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और हम लोग भी इसको खा सकते हैं। ओके, हाईली प्रोटीनेशियस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पायरिनॉइड। नेक्स्ट मेंबर है फियोफाइसी। ओके, क्लोरोफाइसी जनरली ग्रीन अलगी थी, बट ये फियोफाइसी कैसी है, ब्राउन अलगी। ओके, अभी जनरली इसे ब्राउन अलगी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका कलर हम लोगों को ब्राउन दिख रहा है, इससे ब्राउन अलगी। ठीक है, तो अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे कि प्लांट बॉडी कैसी है, मोस्टली मराइन है। कैसी है, मोस्टली मराइन। इट मीन्स दैट मराइन मीन्स क्या, तो ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है, रहती है इन मोस्ट ऑफ द सीज में एंड रेयरली इन द फ्रेश वाटर। और रेयरली, वेरी रेयर मेंबर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में। सिंपल, अभी इसका थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा है, सिंपल है, ब्रांच है, फिलामेंटस है। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। ठीक है, तो ये जनरली क्या होती है, सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, अदरवाइज फिलामेंटस भी हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल दिया है एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूसली ब्रांच, और इसे बोला है पेटालोनिया। ओके, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन है, मराइन भी है, फ्रेश भी है और ब्रांच भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, फिलामेंटस कौन है, ब्रांच कौन है। अभी सेल वॉल जो है ये किससे बनी है, सेल वॉल ये जनरली सेलुलोज से बनी है। फ्यूकन एंड द अल्गिन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, सी एंड द फ्यूकोजैंथीन आर प्रेजेंट। इसमें जनरली
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से फोटोसिंथेटिक, इसमें कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, सी एंड द फ्यूकोजांथिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड मैनिटॉल, लैमिनेरिया एंड द स्टार्च ये जनरली स्टोर फूड मटेरियल होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी एंड द फ्यूकोजांथिन होता है, और फ्यूकोजांथिन की वजह से इसको कौन सा कलर आया है, ब्राउन कलर आया है। और इसमें जनरली फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल किसके फॉर्म में, मैनिटॉल, लैमिनेरिया एंड द स्टार्च के फॉर्म में, है ना, ये स्टोर होता है इसमें। एंड बॉडी जनरली डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू द होल फास्ट एंड स्टॉक कॉल्ड एज अ स्टाइल एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज अ फ्रॉन। अभी देखिए लैमिनेरिया, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दी है, यहाँ पे हम लोगों को होल फास्ट, ठीक है, होल फास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, हम लोग लोअर मेंबर स्टडी करें, इसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है वो वेल डेवलप नहीं है, इसकी वजह से होल फास्ट इसे स्टॉक बोलेंगे। और लैमिना है ना, जनरली ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, और ये है होल फास्ट, ठीक है। एंड जनरली ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोगों ने बोला है फ्रॉन, और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। मेनी स्पेसीज ऑफ द मराइन अलगा आर यूज एज अ फूड, एंड जो भी मराइन अलगीज के मेनी स्पेसीज है किसके लिए यूज होते हैं, एज अ फूड मटेरियल। एग्जाम्पल पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सेरागस, ठीक है। तो इसमें भी जनरली हम लोग बोल सकते हैं ऑल जो अलगीज है एडिबल नहीं है, मैंने ऊपर बताया कि क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर है वो जनरली कैसे एडिबल है, बट ऑल एडिबल है क्या, नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा है कि मशरूम जनरली एडिबल होते हैं, बट ऑल मशरूम एडिबल नहीं होते, कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर है वो एडिबल है, हम लोग एज अ फूड खा सकते हैं। और इसमें भी जो थियोफाइसी है उसमें भी कुछ खाने एडिबल मीन्स हम लोग उसे खा सकते हैं, किसको खा सकते हैं एज अ फूड, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड द सेरागोसम। और जनरली इसमें सम स्पेसीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोकोलाइड्स, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस एंड द फ्यूकस। तो इसमें हम लोग जनरली कुछ फ्लूइड भी बना सकते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स बोलेंगे इसको, और इसके एग्जाम्पल है क्या, एक्टोकार्पस एंड द फ्यूकस। ओके, फियोफाइसी समझ में आया है आप लोगों को। फियोफाइसी इसे हम लोग ब्राउन अलगी बोलेंगे। ब्राउन अलगी क्यों बोलेंगे, क्योंकि जनरली इसमें एक पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे फ्यूकोजांथिन, इसकी वजह से इसको कलर आया है ब्राउन, ठीक है। ये मोस्टली मराइन है, रेयरली फ्रेश वाटर है, और कैसी है, सिंपल ब्रांच, समवॉट फिलामेंटस भी होती है और ब्रांच भी होती है। तो इसके एग्जाम्पल फिलामेंटस कौन है, एक्टोकार्पस, एंड ब्रांच कौन सी है, पेटालोनिया। ओके, और इसका सेल वॉल है किससे बना है, सेलुलोज से बना है। सेकेंड है अदरवाइज फ्यूकन एंड द अल्गीन से बना है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजांथिन, इसमें एडिशनल पिगमेंट प्रेजेंट है ड्यू टू द फ्यूकोजांथिन, इसको जनरली ब्राउन कलर आया है। नेक्स्ट है इसमें फूड मटेरियल है, ये जनरली मैनिटॉल, लैमिनेरिया एंड स्टार्च, है ना, एज अ स्टोर फूड मटेरियल है। और जनरली इसकी जो बॉडी है ये डिफ्रेंशिएटेड हुई है, कैसे, इनटू द होल फास्ट एंड स्टॉक कॉल्ड एज अ स्टाइल एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज अ फ्रॉन। इसमें एक लैमिनेरिया का एग्जाम्पल गिवन है, होल फास्ट इसे स्टॉक बोलेंगे, जनरली फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जनरली लैमिनिया, है ना। तो और इसे हम लोग फ्रॉन भी बोलेंगे। एंड जनरली ये कैसी है, मेनी स्पेसीज इसमें ये एज अ फूड मटेरियल यूज होती है, उसमें एग्जाम्पल गिवन है, कौन सा, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सेरागोसा, एंड इसमें सम स्पेसीज है जनरली हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प होती है, और इसका एग्जाम्पल दिया है एक्टोकार्पस एंड द फ्यूकस। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ और भी डायग्राम यहाँ पे गिवन है सेरागोसम, फियोफाइसी की, बट आप लोगों को इसमें से लैमिनेरिया ही ड्रॉ करनी है। इसमें से हम लोगों को ड्रॉ करना है क्लैमिडोमोनास, नेक्स्ट है कैरा भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, एंड स्पाइरोगैरा। ओके, एंड यहाँ पे लैमिनेरिया। ओके, यहाँ पे फियोफाइसी आप लोगों को समझ में आया है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे रोडोफाइसी। ओके, तो
रोडोफाइसी क्यों बोला है? तो जनरली रोडोफाइसी मीन्स जनरली होता है रेड अलगा, ओके। तो इसे रेड कलर, और फिर से यहाँ पे फोटो जनरली रेड कलर क्यों है? तो इसमें एक पर्टिकुलर पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? उसे हम लोग बोलेंगे फाइकोइरेथ्रिन, ओके। इसके वजह से इसे जनरली रेड अलगी बोला है। इन एडिशन इसमें हमारे जो नॉर्मल पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड डी ऑल्सो इसमें प्रेजेंट है। तो हम लोग रोडोफाइसी स्टडी करेंगे। रोडोफाइसी को हम लोग बोलेंगे रेड अलगी, ठीक है। इसमें जो प्लांट बॉडी है ना, ये कहाँ पे फाउंड होती है? ये फाउंड होती है इन मराइन एज वेल एज अ फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस, डीप सी एंड द ब्रैकिश वाटर। यस, जनरली ये मराइन वाटर में भी, सी वाटर में भी प्रेजेंट हो सकती है, एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकती है। ऑन द सरफेस, सी के डीप सी के सरफेस में, अदरवाइज डीप सी में भी प्रेजेंट होती है, एंड द ब्रैकिश वाटर में भी ये प्रेजेंट है। प्लांट बॉडी इज अ थैलॉइड। इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलॉइड। अभी थैलॉइड मीन्स क्या? तो थैलस लाइक। और हम लोग कौन सा डिवीजन स्टडी कर रहे हैं? थैलोफाइटा। तो प्लांट बॉडी कैसी होगी इसकी? थैलॉइड होगी। एंड सेल कंटेन द क्लोरोफिल ए डी एंड द फाइकोइरेथ्रिन। यस, और ये सेल जनरली कौन से पिगमेंट कैरी करती है? क्लोरोफिल ए डी एंड कौन सा पिगमेंट? फाइकोइरेथ्रिन। और इसकी जो सेल वॉल है किससे बनी है? सेल्यूलोज एंड द पेक्टिन एंड ग्लू विद द अदर कार्बोहाइड्रेट। देखो मैंने पहले ही बताया था सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है। अर्जिन होता है, लिग्निन होता है, किसी की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। इन एडिशन इसमें पेक्टिन से भी बना है, और इसके साथ ग्लू मीन्स क्या? तो ये अटैच है विद द कार्बोहाइड्रेट, और ये जनरली फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लोरिडीन स्टार्च, है ना। फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट कौन सा स्टार्च? फ्लोरिडीन स्टार्च। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अगर which is used as a solidifying agent in tissue culture medium is obtained from the red algae। देखिए फिर से जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं थैलोफाइटा में, उसमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट है। तो कमर्शियली इसका इम्पोर्टेंट किस में होता है? अगार अगार जेल एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन टिश्यू कल्चर मीडियम। और ये कहाँ से मिलती है? रेड अलगी। तो देखिए जनरली अगार अगार क्या होता है? जनरली सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो हम लोग जो भी टिश्यू कल्चर की लैब होती है ना, तो उसमें टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने क्या लिया है? एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर लिया है। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में अगर हम लोगों ने मेल लिया है, एंथर लिया, एंथर को अगर प्लग करके हम लोगों ने उसको रखा है, ठीक है। तो जनरली तो उसमें हम लोग उसे बोलेंगे टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर वो एंथर से हम लोग एंटायर मेल प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। बट इसमें अगार अगार जेल जो होता है ये टिश्यू कल्चर टेक्निक में एज अ एजेंट यूज़ होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट। और डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट है जनरली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसके बाद फिंगर प्रिंटिंग, है ना। तो इसमें भी जनरली ये जेल यूज़ होता है, ओके। एंड ये किससे मिलता है? फ्रॉम द रेड अलगी। उसमें है कॉन्ड्रस रेड अलगी। एग्जाम्पल है कॉन्ड्रस, बैट्रैकोस्पर्मम, पॉरीफायरा, ग्लैडियम, ग्रैसिलेरिया आणि पॉलीसिफोनिया एक्सेट्रा। इसके जो मेंबर्स हैं कुछ ही मेंबर्स यूज होते हैं किसमें? रेड अगर जेल में एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। कौन से है? कॉन्ड्रस, बैट्रैकोस्पर्मम, पॉरफायरा, ग्लेडियम एंड द ग्रैसिलेरिया एंड द पॉलीसिफोनिया एक्सेट्रा। देखिए ऑल मेंबर्स यूज नहीं होते, कुछ ही मेंबर। फिर से देखेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे रोडोफाइसी को रेड अलगी। कहाँ पे प्रेजेंट है? मराइन एज वेल एज अ फ्रेश वाटर, बट सरफेस में भी प्रेजेंट होती है, अदरवाइज डीप सी में भी प्रेजेंट हो सकती है, एंड ब्रैकिश वाटर में भी ये प्रेजेंट होती है। कैसी है प्लांट बॉडी? प्लांट बॉडी है थैलॉइड। सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल क्या? क्लोरोफिल ए एंड डी। इन एडिशन इसके पास फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट भी प्रेजेंट है। ड्यू टू द फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट ये रोडोफाइसी को कौन सा कलर मिला है? रेड कलर मिला है। उसमें सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है एंड पेक्टिन से बनी है, ओके। और इसके साथ इन एडिशन अदर कार्बोहाइड्रेट भी है, और जनरली ये फूड मटेरियल इसमें स्टोर है इसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लोरिडीन स्टार्च, है ना। और कमर्शियली इसका इम्पोर्टेंट है
किस में इम्पोर्टेंट है कि जनरली जेल प्रोड्यूस करता है ना, एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। अगर अगर क्या है, एक जेल है, और ये जेल कैसे यूज होता है, एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन द टिश्यू कल्चर मीडियम, है ना। और किससे मिलते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और ये एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल है, आप लोगों ने इसमें से दो भी एग्जाम्पल अगर ध्यान रखें तो भी सफिशिएंट होता है। तो वो है कॉन्ड्रस बैट्राइकोस्पर्मम, जो भी आप लोगों को इजी लगता है। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम गिवन है, ये है बैट्राइकोस्पर्मम। तो यहाँ पे ये बैट्राइकोस्पर्मम हम लोगों को ग्रीन दिख रहा है, ग्रीनिश, बट आफ्टर ऑन जब मैच्योरिटी होती है तब उसका कलर में भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया में आप लोगों को इसका कलर रेड ही दिख रहा है। एंड नेक्स्ट है रोडोफाइटी। ओके, तो ये भी जनरली एक रेड अलगी है। तो आप लोगों को आज मैंने जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो समझ में आए हैं। ओके, आप लोगों को ये पॉइंट फिर से रीड आउट करना है, और अगर आप लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।